अंकिता भंडारी को न्याय दो पदयात्रा के तहत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज कर्णप्रयाग, नारायणबगड़, थराली सहित पिंडर घाटी में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के द्वारा किए गए प्रदर्शन में भारी संख्या में स्थानीय महिलाएं भी शामिल हुई। गणेश गोदियाल ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से भाजपा ने देवभूमि को शर्मसार करने का कार्य किया है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड इन दिनों सियासत गरमा रखी है। अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पद यात्रा के माध्यम से सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। गणेश गोदियाल के नेतृत्व में आज सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले गौचर में और फिर कर्णप्रयाग से होते हुए पिंडर घाटी में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अंकिता हत्याकांड से पूरी दुनिया में देवभूमि का नाम खराब हुआ है और अब तो अंकिता के हत्यारों का भी नाम उजागर हो गया है, जो कि बीजेपी की बड़े नेता और क्यों नहीं भाजपा अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच करवा ली थी। गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा खुद सबूत मिटाने का कार्य कर रही है, भाजपा क्यों नहीं इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करा देती। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड के दोषियों को सजा नहीं दी जाती, कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं। सरकार मुर्दाबाद, राधिका नेगी है। मैं अभी मेरी बीए फर्स्ट ईयर है। मैं मिंग से करती हूँ कॉलेज। तो मैं अंकिता भंडारी के बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी अंकिता भंडारी को कब से न्याय नहीं मिला। 2-3 साल हो गए तब से न्याय नहीं मिला। एक बेटी की, एक माँ की पुकार है उसको न्याय देने के लिए। कितने कैसे लोग अपने बेटियों को बाहर भेजा, कैसे लोग दरिंदे रहते हैं कि जो अपने कि उनकी भी खुद बहनें होती हैं, अपने बहनें नहीं मान के उनका गलत उपयोग कर रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं उनका। तो हमारे नारायणबगड़ के जो सभी लोग हैं वो मिलकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे अंकिता भंडारी को न्याय चाहिए। जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला तब तक हमारे पूरे प्रदेश की सरकार को शांति नहीं मिलेगी। और मेरे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ये अनुरोध है कि वो कहाँ गए थे जब उन्होंने हाल ही में गोचर में कुछ प्रोग्राम किया था। तो क्या किया था अंकिता भंडारी के बारे में, क्या किया था उन्होंने, कुछ क्यों नहीं बोला उन्होंने अंकिता भंडारी के बारे में। क्योंकि हमेशा हमारे पहाड़ों में ही ऐसा क्यों हो रहा है, और कहीं भी तो हो सकता है। पहाड़ों में ही हमेशा यही होता है, क्योंकि पहाड़ों में ही लड़कियां ऐसी ही होती है। क्यों पहाड़ों में ऐसा ही क्यों होता है, ये बताओ हमको। हमारे है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले और जो उनके कातिल हैं उनको फांसी मिले। धन्यवाद। कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में करीब 3-4 लोग नहीं बल्कि 10-20 लोग थे, अन्य लोग भी थे। 2 लोगों को कुछ लोगों को सजा हो गई है। जो लोगों के नाम अब आप बाहर आ रहे हैं उनके ऊपर क्योंकि पहले से एफआईआर दर्ज है और उसी एफआईआर को एक्सटेंशन करते हुए उन लोगों के खिलाफ सीबीआई की जांच हो, और जांच के उपरांत यदि वो लोग दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। और वास्तव में ये सीबीआई की जांच इस प्रकरण पर जो वीआईपी का नाम आया हुआ है, इस पर सीबीआई की जांच के लिए पूरे कांग्रेस, पूरा उत्तराखंड का जनमानस रोड में है। और हम अंकिता की भंडारी के न्याय के लिए सारे लोग एक साथ हो गए। पहाड़ की अस्मिता का प्रश्न है और उस बेटी को जिस प्रकार से मारा गया है वो एक बहुत निंदनीय घोर अपराध है। और उसमें कुछ लोग जो छूट गए थे उन लोगों का नाम आ रहा है 120B के अंतर्गत। उन लोगों पर भी एफआईआर दर्ज करके उनको चार्जशीट करके कोर्ट में उनको ट्रायल करना चाहिए, अपने को निर्दोष साबित करना चाहिए। और नहीं तो ये तो कानून का राज ध्वस्त हो गया है। हम सारे लोग, कांग्रेस के लोग, उत्तराखंड के लोग, अंकिता भंडारी को न्याय देने की लड़ाई में सीबीआई की जांच किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में करने का आंदोलन हमने चलाया हुआ है, चलना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि वीआईपी को आगे आके यह बोलना चाहिए कि मैं अपनी सीबीआई जांच कराऊं, क्योंकि मैं तो निर्दोष हूं और मेरे को गलत में फंसाया जा रहा है। तो सीबीआई उनको क्लीन चिट दे, उससे उनका भी सम्मान होगा और कानून का राज भी स्थापित होगा, लोगों को कानून के प्रति विश्वास भी होगा। अन्यथा ये तो गरीब आदमी को दबाने की बात है, जिसका कोई नहीं है तो उसको कैसे भी दबाया जा सकता है। ये पहाड़ की बेटी के साथ अन्याय हुआ है, पूरे हिंदुस्तान की बेटी के साथ अन्याय हुआ है। और ये तो वीआईपी को खुद बोलना चाहिए कि मैं सीबीआई की जांच कराता हूँ, मेरी कराई जाए और उनका नार्को टेस्ट हो और उनका तमाम वॉइस टेस्ट जो टेलीफोनिक वार्ता है उसका टेस्ट हो, उसके बाद वो क्लीन चिट उनको मिले सरकार से। सरकार क्या होती है, न्यायालय दे।
न्यायालय यदि क्लीन चिट देती है तो उनका स्वागत होना चाहिए, और अन्यथा ये तो लोगों को भ्रमित करने की बात है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो सीबीआई की जांच रिकमेंड करे, और वो केस अभी अंडर ट्रायल है, उसमें केस चलाया जा सकता है। प्रदेश आंदोलित है, पूरा प्रदेश उद्वेलित है, प्रत्येक माता बहन उद्वेलित है, आंदोलित है और मांग कर रही है धामी सरकार से कि जिस सरकार को हमने बड़ी उम्मीदों के साथ चुना था, उस सरकार ने हमारी बेटी के अपराधी को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। ये शर्मनाक है। धामी सरकार तत्काल होश में आए, और ये जितनी माँ बहनें आज ये नारे लगाकर इस यात्रा में चल रही हैं कि अंकिता को न्याय दो, ये पुकार हमारी सरकार सुने, धामी जी सुने, और अगर नहीं सुनते हैं तो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री तक हमारी इन बहनों की पुकार जानी चाहिए। मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूं कि इन बहनों की आवाज को और हमारी आवाज को संयुक्त रूप से आप लोग वहां तक पहुंचाने के लिए निश्चित रूप में प्रयास करेंगे। सीबीआई की जांच भी आप कर रहे हैं। हमने ये मांग की है कि सीबीआई की जांच हो और पारदर्शी हो, और अगर सच में सीबीआई की जांच पारदर्शी हो गई तो निश्चित रूप में इसको कोई नहीं रोक सकता कि जो तथाकथित वीआईपी है वो वीआईपी कानून के शिकंजे में होगा। जिस तरह से सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है, जो वीआईपी का नाम अभी उन्हीं के विधायकों के ऑडियो जो रिकॉर्डिंग थी उसके माध्यम से जो प्रदर्शित किया गया, जो वीआईपी उनमें गट्टू करके कह रहा है, तो उसको हम जांच की मांग कर रहे हैं। और जो सरकार कह रही है कि आप प्रूफ लाओ, प्रूफ तो सरकार ने आधे तो मिटा दिए उस रिजॉर्ट में वो चला करके, जहां पर उसके फिंगरप्रिंट थे, जहां पर वो वीआईपी के फिंगरप्रिंट थे, जहां पर सीसीटीवी का वो था, वो सब उन्होंने नष्ट कर दिए। तो सरकार को चाहिए कि सरकार है, सरकार को उसके प्रूफ लाए और प्रूफ ढूंढे और उनको सजा दे, अपराधियों को गिरफ्तार करे, जिनके नाम आ रहे हैं उनसे पूछताछ करे। तो हमारी मांग है सरकार से कि वो अगर अंकिता को न्याय नहीं दिला पाए तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, और धामी को इसमें इस्तीफा देना चाहिए। सीबीआई की जांच के लिए तो बहुत शुरू से ही हमने आग्रह किया था, तमाम लोगों ने आग्रह किया था। अब तो उनकी सरकार के लोग खुद ही भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, उसके बावजूद भी सरकार किसको बचाना चाहती है। तो ये निराधार एकदम सरकार का जो इस तरह के बिहेवियर है, इस तरह का व्यवहार है, वो इस प्रदेश के लिए बहुत हितकारी नहीं है। यहाँ की माँ बेटियों की सुरक्षा करने में सरकार विफल रही है, और निश्चित रूप से ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं को। निसंदेह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में हम बहन अंकिता भंडारी के जो कुछ समय पहले ही एक तथ्य किसी बीजेपी नेता के पत्नी द्वारा एक वीआईपी का नाम लिया गया, उसको लेकर के हमने तमाम हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व भी कह दिया था कि अगर 10 दिन तक इस सरकार द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं दी गई तो हम सड़कों पे होंगे। उसको लेकर के हम आज सड़कों पे हैं, और हमारी यही मांग है। देखिए, अगर भाजपा सरकार कब तक बस्ती फिरेगी? हम कह रहे हैं कि अगर ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमने निष्पक्ष जांच कर दी, तो ये सीबीआई से भाग क्यों रहे? हमारी यही मांग है कि बहन अंकिता को जो न्याय मिलने के लिए सीबीआई की जांच हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। देखिए जी, जैसा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा अंकिता को न्याय दो पदयात्रा का शुभारंभ किया गया है, उसी के चलते आज यह यात्रा चमोली जनपद के थराली विधानसभा के नारायणबगढ़ में पहुंची है, और इसके नेतृत्व कर रहे हैं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री गणेश गोदियाल जी, इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ तमाम कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता उनकी अगुवाई के साथ हैं। और आज जैसे कि जो विगत 3 वर्ष पहले जो घटना हमारे उत्तराखंड के बेटी के साथ घटा, उसको लेकर के आज सारे कांग्रेस के लोग मुखर होकर के सड़कों पर उतरे हैं। हमारे माताएं बहनें हैं, उनको न्याय के लिए, सीबीआई जांच के लिए सड़कों पर उतरे हैं। और जो अंकिता भंडारी का जो प्रकरण है कि जिसमें विपक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उसमें दोषियों को सजा हो गई है, लेकिन उस सजा से उत्तराखंड के आमजन और हम लोग संतुष्ट नहीं है, विपक्ष उससे कहीं भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो आखिर जो मुख्य वीआईपी है उसको
उसको अभी उजागर नहीं किया गया है। उस वीआईपी को कोई भी सजा नहीं मिली है और हमारे सबकी मांग है कि जो वीआईपी है, जो नाम आ रहे हैं कि बट्टू, गट्टू और भट्टू जो नाम है, इन नामों पे कार्रवाई हो और इनसे 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर कांग्रेस, जो पुलिस की 3rd डिग्री होती है पुलिस में जिसे कहते हैं, उसका प्रयोग करके जो वहां की विधायक रही रेणु बिष्ट से लेकर के और जो तमाम नाम आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी है उस उत्तराखंड प्रदेश के, उनको लेकर के उन वीआईपी को सजा मिले, वो जेलों के सलाखों के पीछे जाए। और ये मांग लगातार बढ़ती जाएगी जब तक वीआईपी को सजा नहीं हो जाती, उनको फांसी की सजा नहीं होती है, तब तक कांग्रेस पार्टी रुकने वाली नहीं है। और मैं आपके आह्वान करता हूं तमाम लोगों का कि वे लोग भी सारे राजनीतिक दल से जो जुड़े हुए, अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े, आप सबसे आह्वान करते हैं कि आप लोग उठें और जागें और बहन अंकिता के न्याय के लिए आप लोग सड़कों पर उतरें। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से कैमरामैन कुलदीप विष्ट के साथ सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।